देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पे सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे, ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए। ठाकुर जी किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई है, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई है पूछूं तो। वहां सामने छोटी सी किशोरी जी बैठी है, यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मो यहाँ रहते भये गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्स्ट से हैं, और नेक्स्ट से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन से आ रहा हूँ, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं, और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहाँ हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है, हमारो भवन इतना बड़ा हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काई को आई हो यहाँ पे, यहाँ काई को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगो तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काई को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहमे कहा कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तो प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता, हाँ नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, बाकी पिताजी को नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसा हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाको मन आ गया और सब हरण करके ले गए तो, या हमारे हम तो यहाँ आमे ही ना है वाके डर के मारे। इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने बोले, अच्छा। किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखो वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई। ठाकुर जी बोले, वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो, मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, वो ऐसो है ना है, बहुत सीधो है भोर हो है बेचारो। भाई यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वासो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खाया वे। और इन गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो, मैं तुम्हें सांची बता रहा हूं। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही है कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी है, अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूँ, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा कहाँ को चली गई, अरे देख वही चोर आए गए हो, जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके, और कहा कह रहे हैं, तुम्हारो कछु चुरायो हमने। किशोरी जी बोली, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए, नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो, नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा।
और तुम मेरे संग खेल के आई हो और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारो है। और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैया की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहाँ चलें खेलवे। ठाकुर जी बोले पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो ने अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको। और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे, और वो आम को बगीचा हमारे नंदराय बाबा को ही है, आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ किशोरी जी बोली हाँ चलो आम पावे चलेंगे। अच्छा, इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। किशोरी जी बोली नाम तो बड़ो अच्छो है, लेकिन इतनो बड़ो है मो याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी बोली है, बोले मो याद ना है रो। ठाकुर जी बोले अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो, जे कहा है, बोले कान, बोले बस या कान को स्पर्श कर दी तो मैं कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान ते ही मेरो नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली हाँ तुम्हारो नाम याद आएगा। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो, जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे, वहां पे गोकुल आ जाएगो, वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हम बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम है, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे। ऊपर 2-3 बार चढ़े फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। ठाकुर जी बोले प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया, अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू, अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर ते आम घेरो। किशोरी जी बोली हाँ ये अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही हैं, खूब सारे आम तोड़ लिए, ये वारो निकारो वो वारो निकारो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही है नीचे। इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं हमारी किशोरी जी कहाँ चली गई, और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई हैं वहां पे। यहाँ ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही ऊपर ते। किशोरी जी बोली ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले ये 8 और ये 9 और मैं 10वो, और आम उतर के आए 5, या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मुंह को कहा मिलेगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो हे श्यामाजू, जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूँ भाई। किशोरी जी बोली हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए, और बगीचा संभालवे वालो जो माली